नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। कुछ वैसी एक 5-10 मिनट 15 मिनट चर्चा करने का विकल्प हुआ है। ताज़ी की घटना है, मतलब 1-2 दिन की बात है। हुआ ऐसे, मतलब मेरे आंखों के सामने एक घटना हुई कि एक लड़की थोड़ी कम उम्र वाली थी, मतलब यूँ मान के चल सकते हैं कि 10 साल की होगी, 8 से 10 साल की होगी वो लड़की। वो बहुत ही छोटे कपड़े पहन करके आ गई। अब ठीक है, छोटे माँ बाप क्या समझता है, छोटे बच्चों को क्या समझता है, ओके। और यही बात उसके पिता का भी कहना था, अरे छोड़ो ना, बच्ची का क्या कहना है। माँ ने कहा नहीं, ये इतने छोटे कपड़े नहीं पहनेगी। नहीं मतलब नहीं पहनेगी। अगर तुम इस समय मतलब कभी भी ऐसे छोटे कपड़े पहनते पाई गई तो मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। अभी हाल जाओ और कपड़े बदल करके आओ। फिर उस रास्ते पे ही उस बात को लेकर के उन तीनों में बहसबाजी चालू हो गई। हाँ, अल्टीमेटली माँ का तर्क योग्य था। उसने कहा आज कुछ नहीं लगता है, परंतु आगे जाते जाते ये भावनाएं मरती जाती है। फिर कभी जाकर के वेश्या भी बन जाएगी। वेश्या बनेगी नहीं इन द सेंस, वेश्या प्रवृत्ति कर जाएगी, अपने शील को खो देगी, तो तब भी कुछ नहीं लगेगा, भावनाएं मरती जाएगी। इसलिए ज़रूरी है इस कम उम्र में ही शील के योग्य शिक्षा देनी आवश्यक है। घटना बहुत छोटी सी थी, आंखों देखा हाल था, परंतु इसमें शिक्षा लेने की बहुत बड़ी बात है। आज हो ये रहा है व्यवस्था, मतलब दिक्कत ऐसी है कि कपड़ों को लेकर के बहुत बहुत विचित्रता पाई जाती है। चाहे वैसे कपड़े पहनना ये बिल्कुल भी योग्य नहीं है। इसके ऊपर अपन ने काफ़ी सारी चर्चा की है ब्रह्मचर्य अनुव्रत के समय में। अब फिर से उस विषय को नहीं लाना चाहूँगा, बट उस विषय को पुष्ट करने के लिए घटना ज़रूर होगी। एक और मैं अभी हाल ही में मैंने किताब पढ़ी, ये मन में है विश्वास करके, मराठी की किताब थी। वो एक पुलिस इंस्पेक्टर है विश्वास नांगरे पाटिल करके, तो उनकी वो किताब थी, अच्छी थी। तो अंत में उन्होंने अपने अनुभव साझा किए हैं। वो यूपीएससी की जो परीक्षा दे रहे थे, यूपीएससी की परीक्षा में एक क्वेश्चन आया कि समाज में स्त्री शिक्षा का स्थान, ऐसा टॉपिक आया था उनकी यूपीएससी या एमपीएससी किसी तो भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया था। तो उन्होंने पूरा डिटेलिंग उन्होंने उस किताब में भी दिया है। और एक पैराग्राफ बहुत अच्छा लगा। देखिए एक पुलिस इंस्पेक्टर की क्या भावना, और वो उन पुलिस इंस्पेक्टर को भी एक लड़की है, ठीक है, एक लड़की है एक लड़का है। तो कहते हैं कि लड़कियों को सिर्फ 2-4 कराटे किक मारने आ गए, इसका मतलब वे सेल्फ डिपेंडेंट हो गए या फिर सेल्फ डिफेंस में कामयाब हो गए, ऐसी बात बिल्कुल भी समझ लेनी नहीं चाहिए। सच्चा सेल्फ डिफेंस तो अपने शील की रक्षा होती है, अपने वहाँ पढ़ लेना, अपने चरित्र की रक्षा, ये बहुत बहुत ज़रूरी है। चरित्र ही नहीं है तुम्हारे पास तो तुम 2-4 किक मार करके करोगे भी क्या। हाँ, जब कोई व्यक्ति तुम्हारा शील हरण करने आएगा तब तुम्हें ये सब प्रयोग करना था, और तुम खुलेआम अपने शील को दांव पर लगा देते हो। ऐसी उनकी भावना रही है, उन्होंने लिखा है किताब में, पढ़ने लायक है ये बात, और सच में दिल को छू लेने वाली बात है। आज अभी एक 1.5-2 घंटे पहले मेरी पिताजी माताजी की इसी विषय के ऊपर चर्चा हो रही थी। हो क्या रहा है, हमारे 2 घर पड़ोस में एक जैन ही है, वो जो नेबर्स है वे भी जैन है। हाँ, बस वे कहीं शिफ्ट हो गए हैं दूसरी जगह पे, तो उन्होंने पीजी के लिए कुछ लड़कियां रखी है, और इत्तेफाक से वे 3-4 लड़कियां जैन ही है। परंतु कहते हुए अत्यंत खेद होता है, बहुत दुख भी होता है कि वे बस नामधारी जैनियां हैं। मतलब इतना, अब मैंने तो उनको ज़्यादा देखा है नहीं, एक आध दूसरी बार कभी देखा हो, मुझे उनको चेहरे भी पता नहीं है। अभी हमारे माताजी और पिताजी, अब बाजू का ही घर है तो दिखता है बाबा, क्या है, सर्रास हो एकदम
छोटे मतलब स्लीवलेस शर्ट्स पहनेंगी और एकदम क्या कहना चाहिए, हाफ पैंट से भी एकदम छोटे ऐसे शॉर्ट्स पहनेगी और खुलेआम लड़कों के साथ यहाँ वैसे। और जैन लड़के भी नहीं, अन्य मति के लड़के, चाहे वो किस झोपड़पट्टी से आए होंगे, किस स्लम एरिया से आए होंगे, कुछ विवेक नहीं है और उनको बस गले में गले डाल करके घूम रहे हैं और रात 11-12 बजे तक बातें करते हैं, खाते हैं, सब करते हैं। मतलब कितनी विचित्रता है, कितनी अश्लीलता है इन बातों में। और इन बातों के ऊपर हमें अत्यंत कटाक्ष देकर के ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम अभी थोड़ी सी ढील देंगे तो फिर वो और ढील की मांग करेंगे। ज़रूरी है अभी ही उस ढील ज़्यादा ना दे, थोड़ी पकड़ बनाए रखे, कहीं ऐसा ना हो जाए अपने हाथ से अपना बच्चा ही छूट जाए। ये इन जनरल आज की पूरी पीढ़ी के लिए ये शिक्षा लागू होती है। मैं रहूं, आप रहो या किसी स्थान पर कोई और भी रहे, हर एक व्यक्ति के लिए शिक्षा लागू होती है। सबसे पहला अपने चरित्र के ऊपर ध्यान देना चाहिए। चरित्र ही नहीं रहा तो समाज में स्थान क्या रहेगा तुम्हारा? समाज तुम्हें किस दृष्टि से देगी? अरे कितना भी बड़ा व्यसनी क्यों ना हो, जुआरी क्यों ना हो, वेश्या सेवी क्यों ना हो, वो एक लड़का और एक लड़की को थोड़ी सी मतलब छोटे कपड़े में ऐसे घूमते हुए देखेगी ना, क्या उसको क्या शक आएगा? प्रश्न है मेरा। भले ही पति पत्नी होंगे परंतु ऐसी हालत में घूम रहे हैं तो शक क्या लगेगा? यार इनका कुछ तो लफड़ा चल रहा है, होगा या नहीं होगा। अरे भाई बहन भी होंगे तो 100% लगेगा कि इनका कुछ लफड़ा चल रहा है, इनके शील का कोई ठिकाना नहीं। कितना भी बड़ा जुआरी, वेश्या सेवी, परस्त्रीगामी क्यों ना हो, उसको भी ये भावना, मतलब ये देख करके विचार, ये ख्याल आएगा ही आएगा। मतलब समाज में अपनी दृष्टि, वो छवि खराब होती रहती है। और एक बार समाज की छवि से ही अपन बिगड़ गए तो फिर अपना लौकिक चरणानुयोग तो बहुत दूर रह गया, सामाजिक चरणानुयोग ही हमारा ठिकाने पे नहीं है तो हमारा जैन चरणानुयोग तो बहुत दूर की बात हो जाती है। और फिर लोकोत्तर मार्ग तो और कठिन समस्या हो जाती है, उसको पार करना एक अलंघ्य हो जाता है। इसलिए ज़रूरी है हमारे चरणानुयोग को, हमारे आचरण को ठीक से बनाए रखना। और वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में आप ये सब नोटिस कर रहे होंगे, और जो शहर में रहते हैं वो तो डेफिनेटली इस बात को नोटिस कर रहे हैं। कोमल जी, मैं समझता हूँ, कोमल जी नहीं, कुमकुम जी, रवि जी, आप सभी, मैं समझता हूँ आप इस बात को गहराई से महसूस कर रहे होंगे। इन एंड अराउंड आप देख ही रहे होंगे कि कितना नंगा नाच चल रहा है। बहुत 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 खराब हालत है। मैं ऑफिस में भी जाता हूँ, कुछ लड़कियां इतने, अब कहना नहीं चाहता, बट लिटरली थर्ड क्लास कपड़े पहन करके आती हैं, मतलब पूरा अंग प्रदर्शन हो जाता है, इस तरह के कपड़े पहन करके आ जाती है। बिल्कुल भी उचित नहीं लगता है और कुछ विवेक नहीं है। शादी हुई है नहीं हुई है क्या है, कुछ विवेक नहीं है। बस एकदम टाइट फिट जीन्स पहन के आती है या कुछ ऐसे एकदम स्किन फिट शर्ट पहन करके आती है, तो इतना बीभत्स लगता है, मतलब बहुत खराब लगता है। और एक दफ़ा तो दया भी आती है कभी कभी कि क्या इनका जीवन, अब वर्तमान क्या जीवन है और आगे इनका जीवन कैसे होगा। खैर वो सब प्रकरण अलग है, मुझे तो सहज ही में विकल्प आया तो मैंने कहा ये बातें, ये घटनाएं आपके साथ शेयर करो। आप भी अगर किसी स्तर पे ये इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसमें कुछ करने का नहीं है, देखो और जाने दो बस। अच्छा, आपका पॉइंट नॉट इन आवर कंट्रोल ना। एब्सोल्युटली, जगत वाले क्या कर रहे हैं इसके ऊपर हम डेफिनेटली कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते, परंतु चरणानियोग की है, अब जैन मतलब चरणानियोग की ये परिपाटी है, वो तो कहता है कम से कम तुम अपने घर परिवार वालों को अपना कहते हो ना, तो कम से कम उनके ऊपर तो तुम यथा योग्य शिक्षा दो, उनको यथा योग्य ज्ञान कराओ कि शील की रक्षा कैसे की जाती है। ये सब उनको पाठ पढ़ाए जाने चाहिए। माँ का कर्तव्य क्या होता है, पिता का कर्तव्य क्या होता है, सिर्फ भोग की वस्तुएं ला करके देना ये कर्तव्य नहीं होता है। उनको यथा योग्य समझ देना, उनको संस्कार देना, ये उनका कर्तव्य होता है। बस मेरा बच्चा अच्छा और मेरी बेटी अच्छी ऐसा कह करके उनको सब चाहे वो वस्तुएं ला करके देना, दिस इज नॉट एट ऑल गुड पेरेंटिंग। पेरेंटिंग इज ऑल अबाउट हाउ संस्कार कैसे देना, उनको यथा योग्य बड़ा कैसे करना। ये डॉक्टर साहब, आई एब्सोल्युटली 100% एग्री विथ योर स्टेटमेंट कि
बाहर जो चल रहा है वो बस देखो और जाने दो वाली बात है, हमारे वो कंट्रोलेबल नहीं है हमारा। परंतु कंट्रोलेबल हमारा हो क्या सकता है, हम अपने घर परिवार वालों को तो कम से कम इस बारे में जागरूक रखें और ऐसे वैसे कपड़े पहनने से तो इनकार किया ही जाए। ठीक है, कोई भी हो, बहू हो, बेटी हो, बहन हो, माँ हो, पत्नी हो, कोई भी हो, या इनफैक्ट पुरुष में कोई भी हो, तो उनको भी यथा योग्य क्या कहना चाहिए, यथा योग्य कपड़े पहनने के लिए कहा ही जाना चाहिए। अच्छा, एक दफ़ा मैं इस बारे में भी बहुत बात कर चुका हूँ और फिर से आप कहना चाहूँगा, एक आध बार कभी पुरुष थोड़े छोटे कपड़े पहन ले तो उससे कोई ज़्यादा विकार का कारण नहीं बन पाता है, परंतु कोइंसिडेंस ऐसा है और स्त्रियों का दुर्भाग्य ही ऐसा है कि उनकी शरीर की संरचना ऐसी है कि अगर वे थोड़ी भी छोटे कपड़े पहन लें तो तुरंत नोटिस में आ जाती है और किसी को विकार का कारण बन जाता है। इसलिए स्त्रियों के ऊपर ये बहुत ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि वे स्वयं के शील की रक्षा ज़्यादा करें। ठीक है, चलिए अपना प्रकरण तो अभी शिक्षा व्रत का चालू होना है, गुणव्रत की चर्चा अपन अच्छे से पूरी कर चुके हैं। शिक्षा व्रत क्या बताता है, ये मुनि कैसे होंगे इसके अभ्यास की बात की जा रही है। मुनि अवस्था का अभ्यास, ट्रेनिंग अभी तो ट्रेंड में हो गया, सिर्फ थियोरेटिकल नहीं पढ़ना है तुम्हें, तो जो थियोरी में पढ़ा है वो प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई हो रहा है, इसलिए तुम्हें इंटर्नशिप भी करनी चाहिए। और ये जहाँ तक मेरे ख्याल में है, हर ग्रेजुएट को, मतलब जो कोई भी ग्रेजुएशन कर रहा है, बीकॉम कर रहा है, बीए कर रहा है, एलएलबी कर रहा है, इंजीनियरिंग कर रहा है, जो कोई भी कर रहा है, उनको मैंडेटरी इंटर्नशिप की गई है। तुमको कम से कम 1 महीना 2 महीना इंटर्नशिप करनी ही करनी है। इससे फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा ये होगा कि अब मैं मेरी कोर्स का, मेरी फील्ड का एग्जांपल देता हूँ। सीए बनना है, ठीक है, तो सीए बनने के बाद तुम्हें ये सब, कोई क्लाइंट आएगा और बोलेगा कि मेरी ये समस्या है, मुझे यहाँ दिक्कतें आ रही है, आप इसमें मुझे थोड़ा सुझाव दीजिए। भले आदमी, मैंने तो ये कभी केस देखी ही नहीं है ना, मैंने कभी थियरी में भी वो बात पढ़ी। देखिए, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट वो होता है जो आपको किताबों से सहस्त्र गुना बताता है। एक प्रश्न है मेरा, आप शक्कर का स्वाद कैसे चखें, शक्कर का स्वाद आपको कैसे आएगा? आप शक्कर के ऊपर कितनी किताबें पढ़ेंगे तो आपको शक्कर का स्वाद आएगा? अरे इसमें किताबें पढ़ने की बात नहीं होती है, बस शक्कर की एक डली मुंह पर रखनी है, उसका स्वाद आ जाएगा। नींबू पर ऐसे कितने सेमिनार रखे जाए कि नींबू का महत्व समझ में आएगा, नींबू के रस के बारे में ज्ञान होगा। अरे सेमिनार रखने की कोई बात नहीं है। तो ये प्रैक्टिकल, बस तुम नींबू की एक बूंद अपने जुबान पर रख दो, आहा आहा, मतलब तुम्हें स्वाद आ जाएगा और समझ में आ जाए कि नींबू क्या चीज़ होती है। उसी प्रकार कह रहे हैं, तुम किताबों में पढ़ते हो, बहुत थोड़ी बातें होती है, ये प्रैक्टिकली देखो, प्रैक्टिकल चीज़ें तुम्हें किताबों से 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना ज़्यादा बताएगी। मैं तो उदाहरण ये दे रहा था, कोई क्लाइंट आ गया तुम्हारे पास फाइल लेकर कि ये मेरी दिक्कत है, मुझे यहाँ पर तुम्हारी कंसल्टेंसी चाहिए, तुम्हारी मदद चाहिए, मैं इस सिचुएशन में अटका हूँ, यहाँ पर मैंने क्या करना चाहिए, इसको इनकम दिखाना चाहिए या फिर लायबिलिटी दिखानी चाहिए, इसका क्या करना चाहिए, ये बैंक में मेरा इतना पैसा है, इसका क्या करना चाहिए, ये मुझे गवर्नमेंट से जो ग्रांट मिला है उसकी क्या अकाउंटिंग करनी चाहिए, आदि आदि, जो कुछ भी प्रकार हो, मैं इस टैक्स का क्रेडिट ले सकता हूँ, नहीं ले सकता हूँ, इस प्रकार से। और उसको पता ही नहीं है, उसने प्रैक्टिकल कभी कुछ देखा ही नहीं है, हो गई दिक्कत। इसलिए बहुत बहुत ज़रूरी है कि सीए के फील्ड में तो बहुत क्या कहना चाहिए, इम्पोर्टेंस है आर्टिकलशिप की या इंटर्नशिप की। अगर आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं करते हैं तो आपके सीए बने को कुछ भी, मतलब रत्ती पाई भी वैल्यू नहीं, फिर आप कितने ही सहस्त्र किताबों की ज्ञाता क्यों ना हो, कुछ भी मतलब नहीं रहता है। अरे आप किसी के पास भी जाना, कोई हजारों ग्रंथों का पाठी है, परंतु उसको कोई भी क्वेश्चन पूछो उसको आंसर नहीं आ रहा है, और कोई बस एक हाथ दूसरी किताब पढ़ा है, कोई बीकॉम ग्रेजुएट है और उसको बराबर तुम्हारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देते आता है। आप योग्य व्यक्ति किसे मानेंगे? डेफिनेटली जो हमारे प्रॉब्लम्स का यथायोग्य सॉल्यूशन देगा वही होगा। फिर उससे फर्क नहीं पड़ता है कि तुम कितने ग्रंथों के पाठी हो,
बराबर। इसके लिए तुम्हें प्रैक्टिकल मुनि अवस्था कैसी होगी ये तुम्हें घर में रह करके ही पहले अभ्यास कर लेना चाहिए। मुनि बनने के बाद तुम अभ्यास करना चालू करोगे, ये मुनिपना नहीं होता है। सच्चा मुनिपना तो वो होता है कि पहले घर में रह करके परिचय सहन का अभ्यास किया जाता है। एक आध दूसरा अपवाद आपने देख लिया होगा, सुकुमार सुकौशल जैसा, कि बाबा बस अचानक से उनको विकल्प आया कि ओ मेरी जिंदगी कहाँ जा रही है, मुझे तो अपना आत्म कल्याण कर लेना चाहिए, और यूं बस 2 दिन 3 दिन की आयु शेष रही थी और निकल लिए जंगल की तरफ और कर लिए मुनि साधना और हो गए उनसे मुनिपना, उनसे पल गया। ये तो अपवाद की स्थितियां है। अब सेठ सुदर्शन के पास जाकर के देखो, वर्षों वर्षों तक वे अपनी तपस्या कर रहे थे। कहाँ पाए गए थे? अरे बराबर अष्टमी चतुर्दशी के दिन वे श्मशान में पाए गए थे पुरुषोत्तम उपवास करते हुए। ये होता है सच्चा अभ्यास। अभ्यास करने के बाद अच्छा कोई एक दुक्का होता है कि बिना पढ़ाई किए पास हो जाता है, परंतु सच्चा रिजल्ट तो वो होता है जहां पर आपने यथायोग्य पढ़ाई की और फिर पढ़ाई करके आप एग्जाम लिख करके पास हुए हो। ऐसे ही रिजल्ट मिल गया उसको तो कोई मतलब नहीं होता है। बराबर। कहने का निष्कर्ष क्या है? ट्रेनिंग लो, पहले ट्रेनिंग लो। मुनि बने का अभ्यास अभी से शुरू करो, तब जाकर के। और देखिए हाई चांसेस होते हैं, अगर कोई पढ़ करके नहीं जाएगा एग्जाम में, प्रश्न है मेरा, कितनी पॉसिबिलिटी है कि वो पास होगा? नहीं है, बहुत बहुत कम पॉसिबिलिटी। हाँ एक आध दूसरा कोई होगा। वो बाइजू वाला है ना, बीजू राघवेंद्रन, जिन्होंने वो बाइजूस चालू किया है, आप सभी को पता होगा ही। वो कहते हैं उनके बारे में, जो MBA की एंट्रेंस एग्जाम होती है, कैट, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट, तो वो पहली बार बस उन्होंने एग्जाम का फॉर्म भरा, उन्होंने कुछ पढ़ाई नहीं की, गए एग्जाम दिया, पहले अटेम्प्ट में बिना पढ़े किया ऑल इंडिया रैंक 1 लेकर के आए। बोले हैं ये क्या हो गया? मतलब एक हाथ दुक्के का हो गया, या अपवाद होता है। और अपवाद को लेकर के कभी भी छल ग्रहण नहीं करना चाहिए। क्यों? अपवाद का परसेंटेज बहुत कम होता है। लाख 10 लाख लोगों में एक हाथ व्यक्ति का नंबर लगता है। तो तुम अब कभी भी ऐसा आजमाने की कोशिश नहीं करना। यथायोग्य पढ़ाई करनी ही चाहिए, अभ्यास करना ही चाहिए। तो घर में रह करके अब किस प्रकार से वो परिचय सहन करने का अभ्यास करेगा, इसकी चर्चा इस शिक्षाव्रत में आएगी। वैसे आगे जाने से पहले वज्रदंत चक्रवर्ती की कथा मैंने आपको सुनाई है। वहां पर हो क्या रहा है? अब वज्रदंत राजा चक्रवर्ती को वैराग्य उत्पन्न हुआ और उन्होंने कहा कि हे पुत्रों, कितने 1000 बच्चे बेटे हैं उनके, 1000 बेटे, और महागुणगार है ना, बहुत गुणवान बच्चे हैं, सभी के सभी, एक से बढ़कर एक है। अब सबको बुलाया और कहा कि देखो क्या है, अहो सुत जग रीति देख के हमारी नीति, भई है उदास वनवास अनुसरेंगे, राजभार शीस धरो प्रजा का हित करो, हम कर्म शत्रु न की फौजन सुलरेंगे। कह रहे हैं इस जगत की रीति देख करके, स्वभाव जगत का स्वभाव हुआ संवेग वैराग्यार्थम, हमें बहुत वैराग्य हो गया है। अब तो हम किसी भी तरह मुनि दीक्षा लेकर के अपने आत्म कल्याण की तरफ एक कदम आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम अपना हित साधना चाहते हैं। तो इसलिए क्या करो, राज्यभार शीश धरो प्रजा का हित करो। ये राज्यभार तुम धारण कर लो। आज तक ये परंपरा रही है कि पुत्र बड़ा होकर के अपने पिता की समस्त जिम्मेदारियों को अपने कंधे पर ले लेता है और यह यशस्वी रूप से उनको पालता है, उनका क्या कहना चाहिए, उसको उनको पूर्ण करता है। तो अब ये पुत्र धर्म है तुम्हारा कि मेरी सारी जिम्मेदारियां लो और इस राज्य का यथायोग्य निर्वाह करो, प्रजा की सब रक्षा करो, अपनी संतान के समान मानो, उनको फूल की तरह उनका ख्याल रखो, सब कह दिया। परंतु राजकुमारों के मन में कुछ और ही चल रहा था। वे कहते हैं, सुनत वचन तब कहत कुमार सब, हम तो उगाल कौन अंगीकार करेंगे, तुम आप बुरो जान छोड़ो, हमें जग जाल बूढ़ो, तुम्हारे ही संग महाव्रत अंगीकारेंगे। क्या कहते हैं? हम तो उगाल कौन अंगीकार करेंगे। अरे आप कह रहे हो ये पुत्र धर्म है, माना, परंतु ये भी तो एक पिता धर्म होता है, या ये भी तो एक
पालक धर्म होता है, पालक धर्म मतलब पालक सब्जी नहीं कह रहा हूँ, पालक मतलब जो हमारा पेरेंट होता है, ये पेरेंट की मतलब पेरेंट का क्या होता है रोल, वो तो सब अपने ऊपर समस्त घाव संकट झेल लेता है और बच्चों के लिए अच्छी अच्छी चीजें छोड़ देता है। स्वयं बिना घी की रोटी खाएंगे बट बच्चे के लिए घी की रोटी रखेंगे, ऐसे माँ बाप होते हैं। और आप क्या कर रहे हो, स्वयं अच्छे अच्छे छठे सातवें गुणस्थान के आनंद को भोगने जा रहे हो और हमें इस टूटे फूटे संसार के दुख में घुसाना चाह रहे हो। ये आप कहाँ का न्याय कर रहे हो। हम तुम्हारे ही संग महाव्रत अंगीकारेंगे। फिर चालू हो गया वज्रदंत का 12 मासा। वज्रदंत 12 मासा है ना, उसकी प्रस्तावना या क्या कहना चाहिए, उसकी भूमिका, ये चौपाई नहीं, कौन सा छंद है वो, सवैया 31 में डाला हुआ है, पठनीय है वो। फिर 12 मासा में बराबर वज्रदंत चक्रवर्ती अपने बच्चों को समझाते हैं, देखो गर्मी में ऐसी होगी, तुम्हें हाय हो जाएगी। अब फिलहाल सभी गर्मी महसूस कर रहे हैं, मैं डेफिनेटली समझता हूँ कोई ना कोई व्यक्ति स्वाध्याय करते वक्त भी पंखा लगा करके बैठा होगा, क्योंकि गर्मी भीषण है, ये मैं डेफिनेटली समझता हूँ। तो राजा ने भी यही बात समझाने की कोशिश की, अरे तुम यहाँ पे बिना पंखे की रह नहीं सकते, एक मक्खी क्या तुम्हारे यहाँ भिन भिन आए, तुम वो सहन नहीं कर सकते जहाँ क्या है वो, सरसों का भी एक दाना जिनके तन भी चुभताना, और तुम्हारा इतना कोमल शरीर, तुम कहाँ इन सब संकटों को झेलोगे, क्या ठंड होगी, क्या बरसात होगी, तुम्हें कुछ नहीं, हिंस्र पशु आकर के तुम्हें मारेंगे, तुम्हें यहाँ पर इतना थोड़ा सा भी खरोच आई हुई नहीं चलती है, कैसे करोगे। अब आपको ये सुनकर के क्या लगता है, राजा या चक्रवर्ती अपने बच्चों को डीमोटिवेट कर रहा है कि तुम मुनिव्रत धारण मत करो, परंतु थोड़ा सा बैकग्राउंड समझना चाहिए। वे समझाना चाह रहे हैं कि तुम मुनिव्रत धारण करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, परंतु अगर तुम इन व्रतों को भावुकता में धारण करोगे, बिना यथा योग्य ज्ञान के मुनि अवस्था धारण करोगे और उस प्रतिज्ञा पर तुम चल नहीं पाए, उसका पालन नहीं कर पाए, तो जाएगा मुनिपना भाड़ में इन द सेंस मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मुनि अवस्था, मुझे भाड़ में जाना ऐसा नहीं कहना चाहिए, मतलब लोगों की दृष्टि में मुनिपना भाड़ में जाएगा, मैं ऐसा कहना चाह रहा हूँ। लोग फिर मुनि अवस्था को चाहे वैसा अस्वीकार करने लग जाएंगे, यथा योग्य मुनि आचरण की कोई वैल्यू नहीं रहेगी और मुनि धर्म के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े किए जाएंगे। इसलिए मुनि धर्म के ऊपर प्रश्न चिन्ह ना उपस्थित हो, अरे जिन धर्म के ऊपर प्रश्न चिन्ह उपस्थित ना हो, इसलिए तुम पहले घर में रह करके परिचय सहन का अभ्यास करो, ये बात वे बताना चाह रहे हैं। मोक्षमार्ग प्रकाशक होगा सभी के पास, फटाफट मोक्षमार्ग प्रकाशक ले लीजिए, पेज नंबर 192 होना चाहिए, देखते हैं। और बुक प्रकरण वैसे मिलना चाहिए, याद भी नहीं आ रहा है कहाँ पर है। एक ही मिनट है जरा, ये अचानक से याद आया। सर राइट साइड के पेज पर नीचे गए तो भी लिखा हुआ है, वो मिलने में बड़ी दिक्कत हो सकती है वैसे। नहीं मिल रहा है अभी, ठीक है, मुझे मिलेगा तो मैं आपको बता दूंगा। परंतु वहां पर प्रकरण तो ऐसा आया है कि जिन धर्मों में तो यह परिपाटी है कि पहले तत्व ज्ञान होता है, फिर घर में रह करके परिचय सहन करने का अभ्यास होता है और फिर मुनि दीक्षा धारण की जाती है। ये जिन धर्म की परिपाटी बता रहे हैं वे। ये कहाँ पर होगा, 5वें अध्याय में है क्या, ठीक है। कहने का निष्कर्ष क्या है, पहले अभ्यास करना योग्य है, अभ्यास ही करना चाहिए, तब जाकर के मुनिपना अत्यंत आसानी से जाएगा, मतलब प्रतिकूलता सहन करने के लिए उतनी हिम्मत आ जाएगी
उतना पुरुषार्थ आ जाएगा। और देखिए, ज्ञानी तो वो होता है जो वर्तमान अनुकूलताओं में भी जबरदस्ती से प्रतिकूलताएं ओढ़ ओढ़ करके स्वयं को आजमाता है। क्या करता है ज्ञानी? अनुकूलता की स्थिति में भी प्रतिकूलताएं ओढ़ करके अपने जीवन में लाता है और फिर स्वयं को आजमाता है। क्या मैं एम आई रेडी टू अंडरगो दिस एसिड टेस्ट, और एम आई एलिजिबल और एम आई केपेबल टू पास इट, और whether I am miserably failing in this exam, failing in this acid test। acid test मतलब ये प्रतिकूलता है, मतलब मैं प्रतिकूलताओं का अंत देखता हूँ या प्रतिकूलता मेरा अंत देखती है, ये उस स्पर्धा करता है। एक परीक्षा नहीं, क्या कहना चाहिए, एक कंपटीशन लगाता है। ए प्रतिकूलता, देखते हैं तू मुझे हावी कर दिया या मैं तेरे ऊपर हावी होता हूँ, ऐसे वो कंपटीशन लगाता है ज्ञानी। ठीक है, तो ज्ञानी का पुरुषार्थ देखिए, साहस तो ये होता है, जबरदस्ती अनुकूलताओं में प्रतिकूलताएं ओढ़ करके स्वयं को आजमाना, साहस तो ये होता है। बिना पंखे के भीषण गर्मी में बैठना, साहस तो ये होता है। अरे भीषण ठंड में बिना चादर रजाई ओढ़ करके बैठना और एकदम सामयिक में धीर गंभीर बैठना, सच्चा पुरुषार्थ तो ये होता है। सच्चा पुरुषार्थ ये होता है कि एक दिन बिना नमक की भी सब्जी बन जाए ना, तो बिना कोई कंप्लेंट किए उसको खा ले। सच्चा पुरुषार्थ तो ये होता है कि एक दिन अगर कोई हमारे बाजू में बहुत बदबू आ रही है, बस उस बदबू में भी सहजता बनाए रखना। वास्तविकता तो ये है, सच्चा पुरुषार्थ तो ये। एडवेंचर को ये नहीं कि साइकिल लेकर के पहाड़ चढ़ लिया और ये कर लिया, फलाना कर लिया, बंजी जंपिंग कर लिया, हड्डी वगैरह तोड़ ली, ये कोई एडवेंचर नहीं है। बाइक लेकर के विल्ली मार ली, स्टॉपी मार दी, बहुत कुछ स्किट्स मारे, और क्या होता है थ्रिलर एक्शन करके दिखाया, ये एडवेंचर नहीं है। एडवेंचर तो ये हुआ करता है। और सच्चा एडवेंचर देखना है तो मुनि अवस्था देखो, फुल ऑफ एडवेंचर है। जंगली पशुओं के बीच में नग्न दिगंबर रह करके दिखाओ, और एक दिन 2 दिन का बात नहीं है बाबू, तो जीवन भर के लिए प्रतिज्ञा धारण कर लिए कि बस आजन आ अभी हम आमरण अब दिगंबरत्व को धारण करेंगे। चाहे वो हिंस्र पशु आए, हम टस से मस नहीं होंगे, अपने शरीर से एकत्व भिन्न नहीं रखेंगे, शरीर में बिल्कुल भी एकत्व नहीं धारण करेंगे, ऐसी बात है। और देखिए, अभ्यास पूर्वक श्रावक अवस्था में किए गए अभ्यास पूर्वक मुनि अवस्था में रखा गया कदम, ये बहुत ही समृद्ध होता है, बहुत ही सक्सेसफुल रहता है। बिना ज्ञान का मुनिपना, ये हाई चांसेस है कि ये फेल जाएगा, हाई चांसेस है कि फेल जाएगा। देखम देखी मुनिपना, मुनि अवस्था धारण कर ली नहीं। मुनि अवस्था कोई खेल मात्र नहीं है। मुनि अवस्था की गरिमा बहुत 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 बड़ी है। हम समझे, मुनि कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं है। अरे ये साक्षात मोक्ष मार्ग कहा जाता है। जब समस्त तीर्थंकरों का अभाव होता है, केवली श्रुत केवली नहीं होते हैं, तो उस समय में धर्म का उपदेश उस जिनवाणी को भी बोलता करने वाले कौन होते हैं? अरे ये सच्चे गुरु होते हैं, नग्न दिगंबर मुनिराज होते हैं, 28 मूल गुणों का पालन करके मोक्ष मार्ग के प्रणेता होते हैं। मोक्ष मार्ग क्या होता है ये चीज दिखाने वाले होते हैं। चलती फिरती जिनवाणी होते हैं, अरे चलते फिरते सिद्धों से गुरु होते हैं, सिद्धों के लघुनंदन कहलाते हैं। ये होते हैं सच्चे गुरु। कोई हल्का पद नहीं है इनका, बहुत बहुत बड़ा पद है, और इनको इस बड़े पद को हल्के में लेना ये बहुत बहुत बड़ी गलती होगी, और इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। और एक बात ध्यान रखना, द्रव्यलिंगी तो कभी भी नरक में नहीं जाता, परंतु शिथिलाचार्य डेफिनेटली नरक में जाता है। क्या कहा? मुनि अवस्था धारण कर ली, तो कोई इस भ्रम में ना रहे कि मुनि अवस्था धारण कर लिए तो अभी अपना कम से कम स्वर्ग तो पक्का है। हाँ, वो तो स्वर्ग तो पक्का है। ये द्रव्यलिंगी को देख करके कहा था हमने, क्यों वो 28 मूलों का यथावत पालन कर रहा है, उसके आचरण में कोई खोट नहीं है। और तुम जो कर रहे हो वो शिथिलाचार है। तुम अगर कह रहे हो कि दूसरा तीसरा एक हाथ 19-20 अंतर पड़ गया तो क्या चलता है? नहीं, 28 मतलब 28 ही चाहिए। प्रश्न है मेरा, शरीर कब पूर्णत्व को प्राप्त होता है? एक आध अंग कम हो तो चलेगा, या 8 अंग चाहिए ही चाहिए? 8 अंक चाहिए ही चाहिए। एक भी अंग कम होगा नहीं चलेगा, मुनिपना ही नहीं है। ठीक है, समझने वाली बात है। ठीक है,
बहुत भूमिका के स्वरूप में मैंने बहुत कुछ चर्चा की है, और विचार करना इन बिंदुओं के ऊपर, गहराई से विचार मंथन करना कि क्या मतलब वास्तविकता क्या है, इसके ऊपर बहुत गंभीर चर्चा और कर सकते हैं, परंतु अभी समय के भी अपने पास सीमा है, मर्यादा है। अपन उसको ध्यान में रखते हुए अभी 91वां श्लोक प्रारंभ करेंगे। शिक्षा व्रत की चर्चा प्रारंभ हो रही, जैसे मैंने आपको बताया कि मुनिपने के अभ्यास की बात। अच्छा, एक घटना याद आ गई है, थोड़ा मन कर रहा है, बता ही देता हूँ। मैं तो ये मतलब कहानी का निष्कर्ष आप वैसे बता ही देंगे, परंतु एक घटना है, मतलब क्या हुआ था, कुछ साल पहले की घटना है, हो सकते हैं 7-8 नहीं, ज़्यादा हो गए होंगे, 10-12 साल हो गए होंगे। उस समय में जो सीए की लास्ट एग्ज़ाम होती है, सीए फाइनल, उस सीए फाइनल में एक लड़का ऑल इंडिया रैंक 1 आया था। अरे सीए फाइनल ऑल इंडिया रैंक 1 हंसी मजाक का खेल नहीं है, मतलब अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं, और उसने वो एग्ज़ाम ऑल इंडिया रैंक 1 क्लियर, और उसका सपना था, जैसे ही उसने सेकेंड लेवल क्लियर किया था सीए का, उसको ये ध्येय था, कि टारगेट था कि मुझे ऑल इंडिया रैंक 1 लेकर के ही रहना है। तो उसने उस चक्कर में क्या किया पता है, उसने अपनी इंटर्नशिप वो डमी कर दी, मतलब बस ऑन पेपर दिखाया कि मैं इंटर्नशिप कर रहा हूँ, किसी सीए के साथ टाइप कर लिया, और पूरा दिन फिर वो घर पे बैठ करके पढ़ाई करता था, और जम करके पढ़ाई की, वास्तव में ऑल इंडिया रैंक 1 लेकर के भी आ गया। नतीजा ऐसा हुआ कि रिलायंस या हिंदुस्तान यूनिलीवर किसी ने तो भी उसी दिन, जिस दिन रिजल्ट लगा उसका ऑल इंडिया रैंक 1 आया, उसी दिन ऑफर लेटर दिया 1.5 करोड़ रुपए का। अरे विचार करना, 1.5 करोड़ रुपए का फ्रेशर को 1.5 करोड़ रुपए का ऑफर लेटर कौन देता है, उसको दे दिया। विचार किया कि ये ऑल इंडिया रैंक 1 है, डेफिनेटली इसका अपन को बहुत फ़ायदा होगा। 1.5 महीने के बाद, मतलब 1.5 करोड़ की जिसको सैलरी दी जा रही है, लिटरली उसकी 1.5 महीने के बाद लात मार करके निकालने की स्थिति हो गई थी। क्यों? उसको कुछ काम दिया था कि हमारे कंपनी का शेयर कैपिटल कैसा है, उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा, मतलब क्या है, क्या कहना चाहिए, हमारा कैपिटल कैसा है, हमारा लोन कैसा है, कितना लोन लेना चाहिए, कितना कैपिटल बनाना चाहिए, कितने शेयर्स इशू करने चाहिए, इसका कुछ एक वर्किंग बनाने को बोला था। अब 3 साल उसने कुछ ही काम नहीं किया था, तो उसको कुछ आइडिया नहीं था क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता है। खेल खत्म उस एक मुद्दे के ऊपर से 1.5 महीने में उसको लात मार करके भगा दिया, और हालत ऐसी हो गई उसकी कि 1.5 करोड़ रुपए से उसकी, जहां पर उसको नौकरी लगी, लिटरली 8 लाख रुपए की नौकरी उसको लग गई। क्या कीमत है उसकी? तुम्हें प्रैक्टिकली कुछ आता नहीं है, क्या उखाड़ लिया इतने शास्त्रों का ज्ञान होकर के। प्रैक्टिकल ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, और अध्यात्म इसी प्रैक्टिकल ज्ञान को किस रूप में प्रेजेंट करेगा। अरे तुम्हें आत्मा का ज्ञान है, बस हम समझ लेंगे कि तुम्हें समस्त लोकालोक का ज्ञान है। अरे तुम्हें नमोकार मंत्र तक नहीं आता है, परंतु तुम्हें मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर से भिन्न हूँ, मैं आत्मा हूँ, और मुझे पर से कुछ भी संबंध नहीं है, मैं तो इनसे अति भिन्न निराला हूँ। जो अध्यात्म कहेगा तुम्हें इतना भी भाव भाषण हो रहा है ना, बस हमारी दृष्टि में तुम ज्ञानी हो, तुम केवल ज्ञानी बन सकते हो, और बन करके दिखाया एक व्यक्ति ने, कौन? शिवभूति मुनिराज। बस उनको नमोकार मंत्र तक याद नहीं होता था रे, और मारुष मातुष ये भी श्लोक उनको याद, ये भी सूत्र उनको याद नहीं हो रहा था। तुष्मास भिन्नम, इस सूत्र का तुष्मास भिन्नम ही याद नहीं रहा, उसका भाव भाषण करते रहे कि तुष और मास, शरीर और आत्मा ये भिन्न भिन्न है, ये मैं जो हूँ इस शरीर नहीं हूँ, मैं तो त्रिकालवंत एक आत्म तत्व हूँ। ऐसा ज्ञान हो जाए तो बस हम ऐसा मान लेंगे तुम्हें समस्त शास्त्रों का ज्ञान है। आत्मा का ज्ञान होने के लिए द्वादशम का ज्ञान जरूरी नहीं है, तुम आत्मा का ज्ञान करो, द्वादशम का ज्ञान अपने आप आ जाएगा, ऐसी बात होती है। ठीक है, चरणान युग में भी वैसा है। तुम मुनिपने, अच्छा एक और प्रश्न है, मुनिपने के अपन ऊपर कितने लेक्चर्स ले कि हमें मुनि अवस्था समझ में आएगी? मुनिपने के ऊपर कितने लेक्चर सेमिनार ले कि हमें मुनि जीवन समझ में आएगा? नहीं, प्रैक्टिकल करेंगे तो ही समझ में आएगा। एग्जैक्टली।
प्रैक्टिकल करने से पहले भी प्रैक्टिकली देखें कि मुनि अवस्था होती कैसे है, श्रावक अवस्था में रह करके। अब देखिए, अपन आपको याद आ रहा होगा, अपन ने एषणा समिति पे कम से कम हफ्ता भर चर्चा की थी। हफ्ता भर थोड़ा ज़्यादा हो गया तो 5 दिन तो कम से कम चर्चा की ही होगी, इतना मुझे 100% पता है। एषणा समिति के ऊपर जब 6 ढाला की चर्चा कर रहे थे, 6वीं ढाल में, अब 5 दिन 1-1 घंटा 5 घंटे अपन ने उसके स्वरूप को खोलने के लिए लगाया। उसमें भी और चाहते तो और कितना एलैबोरेट कर सकते थे, 2-3 घंटे आराम से बढ़ जाते। एक बात, अपन ने 5 घंटे मुनि को आहार की विधि क्या होती है ये समझने के लिए लगाया। ऑन दी अदर हैंड, अब बस एक बार मुनि को यथाविधि आहार दे करके देखो। सबसे ज्यादा प्रैक्टिकली आपको एक्सपीरियंस किस में मिलेगा? डेफिनेटली एक बार मुनि को आहार दो, एक्सपीरियंस उसमें ज्यादा मिलेगा। किताबें पढ़ पढ़ करके कुछ नहीं होता है, ठीक है। इसलिए मुनि बनने के लिए पहले मुनि को ऑब्जर्व करो। मुनि को ऑब्जर्व किए बिना मुनिपना कैसे संभव है ये तुम्हें ख्याल में नहीं आएगा। ओके, आइए 91वां श्लोक पढ़ेंगे। देशावकाशिकं वा सामयिकं प्रोषधोपवासो वा वैयावृत्त्यं शिक्षा व्रतानि चत्वारि शिष्टानि। देखिए, शिष्टानि, शिक्षा व्रतानि चत्वारि। शिष्टानि मतलब कहा है, क्या कहा है? चत्वारि शिक्षा व्रतानि, 4 प्रकार के शिक्षा व्रत कहे हैं। कौन कौन से? देशावकाशिक, सामयिक, प्रोषधोपवास और वैयावृत्ति, ये 4 प्रकार के शिक्षा व्रत बताए हैं, ठीक है। देशावकाशिक मतलब जिसे हम सामान्य शब्दों में देश व्रत कहते हैं। कहाँ थे अपन? हाँ, 4 प्रकार के शिक्षा व्रत बताए गए हैं। देशावकाशिक जिसे हम देश व्रत कहते हैं, सामयिक, प्रोषधोपवास, वैयावृत्ति। अब देखिए, प्रायः अतिथि संविभाग व्रत ये हमने 6 डाला में और क्या कहते हैं अपना तत्वार सूत्र में पढ़ा है, ओके। परंतु यहाँ पर एक नया शब्द इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। अब क्या लॉजिक है वैयावृत्ति के पीछे, अपन डेफिनेटली वैयावृत्ति का जब प्रकरण चलेगा तब करेंगे ही, परंतु ये समझ के लीजिए कि ये क्या कहना चाहिए, एक ऐतिहासिक शब्द का प्रयोग किया है। बहुत ही क्या कहना चाहिए, वो शब्द नहीं मिल रहा है मुझे। बहुत ही एक रेवोल्यूशनरी चेंज लाया है इसमें। अतिथि संविभाग का स्वरूप अगर अच्छे से समझना है, खोल करके समझना है, इन डेप्थ समझना है, तो वैयावृत्ति का प्रकरण समझ लो। क्यों? क्योंकि वैयावृत्ति में अतिथि संविभाग एक हिस्सा बन करके रह जाता है। वैयावृत्ति में और बहुत सारी बातें होती है, क्या रहती है चर्चा करेंगे आगे। अब देखिए, ये तो सामान्य अर्थ हो गया। अब मैं इसमें ना थोड़ा सा शब्दार्थ बता करके थोड़ा विशेषार्थ बताऊंगा। चत्वारि, चत्वा अधिक अरि, चत्वा अधिक अरि। चत्वा मतलब क्या होता है? संस्कृत में चत्वा मतलब होता है नाश करना, त्याग करना, ठीक है। अरि मतलब क्या होता है? दुश्मन, शत्रु। करेक्ट, दुश्मन कहिए, शत्रु कहिए, कुछ भी चलेगा। तो अर्थ क्या बनेगा? अरे अरि का नाश करने के लिए ये शिक्षा व्रतानि शिष्टानि, शिष्टानि मतलब कहे हैं, उनका उपदेश दिया है। शिक्षा व्रत का उपदेश क्यों दिया है? चत्वारि, उनका नाश करने के लिए, ओके। चत्वा मतलब नाश करना, अरि मतलब दुश्मन। तो दुश्मन कौन सा है? अरे कषाय, ये मिथ्यात्व, ये क्या कहते हैं, और अविरति, प्रमाद, योग, ये सब हमारे दुश्मन ही तो कहलाएंगे। तो उनके नाश के लिए, उनके अभाव के लिए शिक्षा व्रत बताए गए हैं। चलिए, अब देश व्रत का लक्षण बताया जा रहा है। देश व्रत कहते किसे हैं या देशावकाशिक कहते किसे हैं? अच्छा, देशावकाशिक इस शब्द की भी पहले अपन थोड़ी संधि विच्छेद करते हैं। देश अवकाशिक, देश अवकाशिक। देश मतलब क्या? देश मतलब यहाँ पर एक देश, ठीक है। जब कुछ भी नहीं लिखा है तो एक अज्यूम किया जा सकता है उसके पहले। प्रश्न एक छोटा सा, मैं आपको या घर में किसी को कहूं एप्पल लेकर के आना, ठीक है। अब एप्पल लेकर के आना ऐसा कहकर के सामने वाले व्यक्ति बिना पूछे कितने एप्पल लेकर के आता है?
एक लेकर के आता है, ये जनरली ऐसा पाया जाता है, ठीक है। क्या कहेंगे, गाड़ी लेकर के आना, अरे गाड़ी के चार चार लेकर के आएगा, नहीं, एक गाड़ी लेकर के आना, ये ऐसा स्टेटमेंट है। मतलब कुछ भी संख्या जब डिफाइंड नहीं होती है ना, तब यूजुअली एक मतलब सिंगुलर क्या कहना चाहिए, सिंगुलर ले लिया जाता है और एक संख्या ये मान ली जाती है। तो उसी प्रकार देश, देश क्या, अरे एक संख्या पहले लगा लेना, तो एक देश अवकाशिक, अवकाश, अवकाश मतलब क्या होता है, अवकाश माने छुट्टी, गैप, और क्या कह सकते हैं, परिमाण, परिमाण भी कह सकते हैं, डेफिनेटली कह सकते हैं। तो कहते हैं जो परिमाण देश, एक देश स्तर पर होता है उसे देशावकाशी कहते हैं। कितने जनों को अर्थ समझ में आया, ईमानदारी से हाँ कहिए। ओके, बहुत अच्छा, क्या समझ में आया, कोई बताए, चल कुमकुम जी बताइए क्या समझ में आया। रुकिए रुकिए, ये प्रमाण करना, किसका एक देश प्रमाण करना, करेक्ट करेक्ट, अनुव्रत नहीं लेना, नहीं प्रतिज्ञा लेना। हाँ वैसे अनुव्रत लेना ये भी कह सकते हैं, परंतु व्रत लेना, प्रतिज्ञा लेना। ओके, कितना लेना, तो एक देश रूप से, सर्वदेश रूप से, सर्वदेश मतलब आजीवन के लिए नहीं लेना, ये कुछ काल के लिए होगा, ये बताया जा रहा है। और एक देश कहाँ है, मतलब आपका माइक चालू है, अच्छा आप कुछ कह रहे हैं क्या, बोलिए बोलिए। नहीं, मैंने भी आंसर दिया था ना, इसलिए माइक। अच्छा ओके, एक देश कहाँ है मतलब क्षेत्र अपेक्षा भी एक देश था समझना, और काल अपेक्षा भी एक देश समझना। हमें समझ में नहीं आया आप क्या समझाना चाह रहे हैं। अरे देश व्रत, प्रश्न है मेरा, मैं इस घर के बाहर नहीं जाऊंगा, ऐसा व्रत क्षेत्र की अपेक्षा, काल की अपेक्षा ले लिया और क्षेत्र की अपेक्षा भी ले लिया। मतलब ये जो प्रतिज्ञा ली है ये आजीवन के लिए है या टेम्पररी है, डेफिनेटली थोड़े काल के लिए है। मतलब एक देश क्षेत्र और एक देश काल, इसकी अपेक्षा से देशव्रत बनता है। पढ़ेंगे 92वां श्लोक पढ़ेंगे। देशावकाशिकं स्यात् काल परिच्छेदनेन देशस्य प्रत्यहमनुव्रतानां प्रतिसंहारो विशालस्य। अणुव्रत के धारक श्रावकों का, अनुव्रतानां मतलब अणुव्रत के धारक श्रावकों का, प्रत्यहम प्रतिदिन, काल परिच्छेदने, काल परिच्छेदने मतलब काल मतलब समय, तो कहते हैं समय परिच्छेद कह करके मर्यादा की बात की, तो समय की मर्यादा के द्वारा विस्तृत देश का संकोच किया जाना देशावकाशिक व्रत होता है। विस्तृत मतलब बहुत बड़ा, जैसे किसी ने आजीवन के लिए प्रतिज्ञा ले ली। अच्छा, आजीवन के लिए जो प्रतिज्ञा ली जाती है उसे क्या कहते हैं? बहुत अच्छा, यम, करेक्ट करेक्ट। आप ना कुछ एक थोड़े से ऐसे एडिशनल पॉइंट्स भी लिख सकते हैं। दिग्व्रत, अब डिफरेंस बिटवीन होता है ना, अंतर बताइए, तो एक कॉलम में लिखिए दिग्व्रत, एक कॉलम में लिखिए देशव्रत। कुछ स्पेशल पॉइंट्स के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। पहला तो आप लिख सकते हैं दिग्व्रत यम है, देशव्रत नियम है। ये थोड़े से स्पेशल पॉइंट्स है। दिग्व्रत यम है, देशव्रत नियम है। ब्रैकेट में आप चाहे तो और एक्सप्लेन कर सकते हैं, आजीवन के लिए लिया जाता है इसलिए, और कुछ काल के लिए लिया जाता है इसलिए नियम, ठीक है। दिग्व्रत ये व्यापक है, सॉरी हाँ बराबर, व्यापक करेक्ट। दिग्व्रत व्यापक है, देशव्रत व्याप्य है। व्याप्य मतलब जो व्यापा जाता है उसे व्याप्य कहते हैं। इसी के लिए आप और शब्द ऐड कर सकते हैं, अंशी अंश, ऐसा कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं?
दिग्व्रत देशव्रत में अंशी अंश संबंध लगता है, कहेंगे या नहीं कहेंगे? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलिए। मतलब देशव्रत अंश है और दिग्व्रत अंशी है। करेक्ट करेक्ट, दिग्व्रत अंशी, देशव्रत अंश। अंश मतलब क्या? कुछ काल के लिए, कुछ क्षेत्र के लिए एक लिमिट बनाए रखना। और दिग्व्रत मतलब ये यम हो गया, आजीवन के लिए हो गया, ठीक है। अब फिर इसमें बाकी के जो अंतर के बिंदु है वो तो बहुत कॉमन है कि वैसे अंतर के विशेष कुछ बिंदु बनेंगे भी नहीं। क्यों अंतर के बिंदु बनाएंगे भी क्या? क्यों? दिशा के परिमाण को लेकर के तो बात चल रही है, इतनी बात है। फिर आप चाहे तो एक पॉइंट लिख सकते हैं, हमारा ये आजीवन के लिए होता है, ये कुछ काल के लिए ही होता है, ऐसा भी पॉइंट जोड़ना चाहे तो जोड़ सकते हैं, ठीक है। ये तो कुछ मुख्य बिंदु हो गए दिग्व्रत और देशव्रत के बीच में अंतर के बिंदु। एक बार फिर से अर्थ पढ़ते हैं। अनुव्रत के धारक श्रावकों का प्रतिदिन समय की मर्यादा के द्वारा विस्तृत देश का संकोच किया जाना, मतलब लिमिट किया जाना, देशावकाशिक व्रत होता है, ठीक है। सिंपल सी बात हो गई। बहुत ज्यादा काल के लिए भी नहीं और ज्यादा क्षेत्र के लिए भी नहीं, कुछ काल के लिए कुछ क्षेत्र के लिए परिमाण करना, ये देशावकाशिक व्रत कहलाता है। ओके, हाँ, मुझे लगता है आज अपन यहीं पे रुक जाएंगे, आप ज़्यादा नहीं खींचेंगे। ओके, लगभग 50 मिनट अपनी चर्चा हो गई है। 93वें श्लोक से कल प्रारंभ करेंगे। 93वें श्लोक से देशावकाशिक का स्वरूप बताएंगे। 4-5 श्लोकों तक फिर उनके अतिचार आदि के ऊपर भी चर्चा करेंगे। और कल तो अपना डेफिनेटली ये देशावकाशिक मतलब देशव्रत की चर्चा भी पूरी हो ही जाएगी। फिर देखते हैं आगे के, इसके लिए 1 हफ्ता लग सकता है, कितना लगेगा, ठीक है। कोई प्रश्न है तो जरूर पूछिएगा, नहीं तो जिनवाणी स्तुति करेंगे। नहीं है जिनवाणी स्तुति?